जब मैंने स्टीव जॉब्स के बारे में अच्छे से जाना था, जब मैंने जॉब्स मूवी देखी थी, जब मैंने विकिपीडिया पढ़ी थी, जब मैंने बुक पढ़ी थी, इनके बारे में अच्छे से डिटेल में जाना था। एप्पल कंपनी जिन्होंने बनाई वो स्टीव जॉब्स, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अब तक स्टीव जॉब्स जैसा एंटरप्रेन्योर अभी तक ना आया है, इनके जैसा बिजनेसमैन अभी तक ना आया है। मतलब आप केवल इनके जिंदगी के बारे में पढ़ लो, आपकी एमबीए हो जाएगी, आपको बिजनेस की हवा लग जाएगी, और ना उनके जैसा शायद कोई आगे आएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा वो लोग बोलते हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। स्टीव जॉब्स की एक बात बड़ी फेमस है, वो विदाउट लाइसेंस प्लेट कार चलाते थे, नंबर प्लेट नहीं लगाते थे अपनी कार पर। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि वो ऐसा इसलिए करते थे, कार की नंबर प्लेट इसलिए नहीं लगाते थे क्योंकि उनको कोई ट्रैक ना कर सके। कुछ कहते हैं कि वो पार्किंग टिकट से बचने के लिए ऐसा करते थे। तो ऐसे अलग अलग बातें होती थी। लेकिन जॉन कोलास, जिन्होंने एप्पल में ही काम करा, इन्होंने कुछ और बताया, और ये लाइफ लेसन है, यही वीडियो का लेसन है। स्टीव जॉब्स साहब ने कैलिफोर्निया के लॉ में एक कमी देखी। कमी क्या थी कि कोई न्यू कार लेगा, उसको नंबर प्लेट लेने में 6 महीने लग जाएंगे, जिसका मतलब है कि 6 महीने तक वो बिना नंबर प्लेट अपनी कार चला सकता है। तो स्टीव जॉब्स ने क्या किया, मर्सिडीज डीलर के साथ में एग्रीमेंट कर लिया कि जैसे ही मेरी कार के 6 महीने पूरे हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको ये कार ले जानी है, मेरी पुरानी वाली कार ले जानी है, और आपको न्यू कार देनी है इसके बदले में। यानी स्टीव जॉब्स कोई भी कार 6 महीने से पुरानी नहीं चलाते थे, जिसकी वजह से उनको व्हीकल्स डिपार्टमेंट नहीं जाना पड़ता था नंबर प्लेट को लगाने के लिए। अब यह काफी लोग ये कहते हैं कि ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि उनके पास में बहुत पैसा था। आपको भी यही लगा होगा, विच इज वेरी ऑब्वियस, कि ऐसा जॉब्स सर इसलिए करते थे क्योंकि वो रईसी दिखाना चाहते थे। लेकिन बात कुछ और थी। स्टीव जॉब्स अपना टाइम एसेट बना रहे थे। टाइम एसेट क्या है वही जानते हैं। देखो, हम टाइम बचाने के लिए छोटी मोटी चीजें करते हैं। टू डू लिस्ट बनाना, सुबह जल्दी उठ करके फटाफट से सारे काम करना, ईट बिग फ्रॉग यानी कि बड़ा मेंढक पहले खाना, यानी कि बड़ा काम पहले करना, प्रोडक्टिविटी की काफी सारी टिप्स पढ़ते हैं, पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करना, यानी कि 25 मिनट काम करो फिर 5 मिनट रेस्ट करो, 25 मिनट काम फिर 5 मिनट रेस्ट। ऐसे टेक्निक्स हम सीखते हैं ताकि टाइम बचा सके और टाइम मैनेज कर सके। लेकिन हमारा ध्यान टाइम एसेट पर नहीं है, हमारा ध्यान बड़े स्केल में टाइम को बचाने में नहीं है। अगर आपने टाइम एसेट और टाइम डेट्स समझ लिया, आप स्टीव जॉब्स की कार नंबर प्लेट वाली चीज समझ जाओगे, जो मैंने सीखी है पैट्रिक मैकेंजी से, जो सॉफ्टवेयर मार्केटिंग और सेल्स पर लिखते हैं। टाइम एसेट में वो सारे एक्शंस जिसकी वजह से आपके फ्यूचर में बहुत टाइम सेव हो रहा है, आपको एसेट मिल रही है, टाइम मिल रहा है, और उसको लगा सकते हो किसी और काम में, उसको बोलते हैं टाइम एसेट। कुछ भी ऐसा करा जिसकी वजह से टाइम बच गया, और एक बार नहीं बार बार बच रहा है उसकी वजह से टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत टाइम से कोई काम हाथ से कर रहे थे, कोई भी इंसान है, बहुत टाइम से वो इंसान वो हाथ से कर रहा था, आप हाथ से कर रहे थे। उसके लिए आपने क्या करा, आपने मशीन खरीद ली। अब जितनी बार हाथ से करते, आपने कोई कंप्यूटर खरीद लिया, कोई भी काम उसको सिस्टमैटिक कर लिया, ऑटोमेटिक कर दिया। उसके बाद में जितनी बार आप इन द फ्यूचर हाथ से करने वाले थे, मान लो एक दिन में हाथ से करने से 4 घंटे जा रहे थे और कंप्यूटर के बाद में केवल 1 घंटा जा रहा है, यानी कि रोज के 3 घंटे बचे, तो वो रोज के 3 घंटे होते हैं टाइम एसेट। आपको एसेट मिल गई, टाइम मिल गया आपको। और स्टीव जॉब्स भी हर 6 महीने में कार बदल रहे थे, वो भी टाइम एसेट का ही एग्जाम्पल है। उन्होंने एक सिस्टम पहले बना लिया, पहले उन्होंने कमी देखी कि 6 महीने तक आप कार चला सकते हो बिना नंबर प्लेट, फिर आपको लाइसेंस लेना जरूरी है, फिर आपको नंबर प्लेट लेनी जरूरी है। तो स्टीव जॉब्स को व्हीकल्स डिपार्टमेंट जाना ही नहीं था, इसलिए वो 6 महीने में कार बदल रहे थे। वही इसका उल्टा टाइम डेट्स है, मतलब वो एक्शन जिसकी वजह से आपकी लाइफ में उधारी चल रही है टाइम की, कि वो टाइम आपको देना पड़ेगा। एसेट में टाइम मिलता है, इन द फ्यूचर आने वाले टाइम में और टाइम मिलता है, और डेट्स में टाइम जाता है। जैसे किसी से आपने प्रॉमिस कर लिया कि ये काम मैं करूंगा, एवरीडे करूंगा, कुछ भी टाइम बांध लिया, और उस काम को करने में आपको 1 घंटा लगता है एवरीडे, तो आपके लिए एवरीडे टाइम डेट्स बन गया, आप पे उतारी चढ़ गई टाइम की। टाइम एसेट और टाइम डेट्स को टी टेबल से समझते हैं एक बारी। टाइम एसेट यानी आपके टीम में 10 लोग हैं जो आपके कस्टमर्स को रिप्लाई करते हैं, आपके कस्टमर्स से बातें करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब आपको अपने टीम को बार बार समझाना है, आपका टाइम वहां जा रहा है बार बार समझाने में कि कब कैसे बात करनी है, मेथड कौन सा यूज करना है। कभी कोई छुट्टी ले रहा है, कभी कोई गलती कर रहा है, कभी कोई नया बंदा आता है तो उसको सब शुरू से समझाना पड़ रहा है। पैसा, टाइम, एनर्जी तीनों जा रही है। आपने एक ही बारी में दिमाग लगा करके इन्वेस्ट करके चैट बॉट बना लिया,
वो अब रिप्लाई करता है। ऑटोमेटिक सिस्टम बना लिया, वो रिप्लाई करता है कस्टमर्स को वेरी फास्ट, 24 आवर्स बाय 7 डेज वो रिप्लाई करता है। कोई छुट्टी नहीं, कोई गलती नहीं, कोई समझाना नहीं पड़ता, एनर्जी भी बच रही है, पैसा भी बच रहा है और टाइम तो बच ही रहा है और सैलरीज भी बच रही है। तो फ्यूचर के लिए इतना टाइम बच गया आपका, उसको बोलते हैं टाइम एसेट। वही दूसरी तरफ टाइम डेट्स, यानी यही सिचुएशन एक बार ही लेते हैं हम। 10 लोग काम करते हैं आपकी कंपनी में, आपकी टीम में, आपके कस्टमर्स को रिप्लाई करते हैं। आपने बॉट बनाने के बजाय 10 की जगह 20 लोग लगा दिए, 10 और लोगों को हायर कर दिया। अब आपको जितना समझाना पड़ रहा था अपने टीम को, एक तो सैलरी तो बढ़ी, एनर्जी देनी ज्यादा पड़ रही है, इतनी चीजें अलग अलग बढ़ रही है, आपको स्पेस भी और लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब बात टाइम की कर रहे हैं। जितना टाइम आपको अपनी टीम को देना पड़ रहा था, अब 20 के बाद में आपको और ज्यादा देना पड़ रहा है। काम तो फास्ट होगा, कस्टमर को भी जल्दी रिप्लाई मिलेगा, लेकिन इससे आपकी उधारी चढ़ गई टाइम की, टाइम डेट्स बढ़ गया। 10 की जगह 20 लोगों को इंडिविजुअली समझाना पड़ रहा है। दूसरा एग्जांपल है टाइम एसेट और टाइम डेट्स का। जो भी कोई आइडिया होता है, कोई प्लानिंग होती है, कोई बात होती है, कुछ भी होता है, किसी मीटिंग के लिए हो गया, किसी से मिलना हो गया, उसको लेकर के हो गया, कोई भी छोटा आइडिया आ गया, बिजनेस साइड में बिजनेस करने का आइडिया आ गया, उसको अगर आपने ना बोल दिया, आपने सोचा समझा, उसके बाद में आपने ना बोला सोच समझकर, तो आपने टाइम एसेट कमा लिया। न जाने कितना टाइम आप फोड़ने वाले थे उसमें, फ्यूचर में न जाने कितना टाइम देने वाले थे जो आपके लिए वर्थित नहीं था, वो आपका बच गया। और अगर आपने हाँ बोल दिया होता उसकी जगह, उसका उल्टा अगर आपने हाँ बोल दिया होता, लेकिन आप फंस गए, आपको ना देना था, आपने हाँ बोल दिया, उसकी वजह से आपको करना पड़ रहा है, मन नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है वो काम। कुछ भी काम हो गया जो आपको करना पड़ रहा है, तो आपने टाइम डेट्स कमा लिया, आपके ऊपर समय की उधारी चढ़ गई, आपको वो करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल मेरे ऊपर लेते हैं, तीसरा एग्जांपल, जैसे मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फेसबुक एड मैनेजिंग, अकाउंटेंसी, कस्टमर सपोर्ट, वेब डेवलपर्स, वेब डिजाइनर्स, टेक एम्प्लॉइज, डेवलपर्स का मैनेजर और वीडियो प्रोडक्शन की टीम बना ली, जिससे मैंने टाइम एसेट कमा लिया। मेरा फोकस सिर्फ कंटेंट पर होता है, सिर्फ आइडियाज पर होता है। अब और कैसे टीम को बड़ी करना है, अब और कैसे काम को बड़ा करना है, इस पे होता है। एक वीडियो को एडिट करने में, या फिर एक ग्राफिक बनाने में, एक वेबसाइट बनाने में, एक वेब पेज डिजाइन करने में, किसी भी काम में जो मैं अब नहीं कर रहा, तो वीडियो का लेते हैं एक बारी। तो एक वीडियो को एडिट करने में मान लो 5-6 घंटे लगते हैं। अगर 8 वीडियोस एडिट हो रही है तो महीने के होते हैं 40-50 घंटे, जो कि साल के 500 घंटे होते हैं। और 500 वो वाले घंटे जिसमें एनर्जी से काम करना पड़ रहा है, प्रोडक्टिव वर्क करना पड़ रहा है, प्रोडक्टिव टाइम, 500 घंटे प्रोडक्टिव टाइम। तो 500 घंटों में कितना कंटेंट मैं सोच सकता हूँ, कितना मैं लिख सकता हूँ, कितना मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, कितना मैं अपने सॉफ्टवेयर के बारे में और आगे सोच सकता हूँ, कितना मैं अपने स्टार्टअप को और बड़ा कर सकता हूँ, कितना मैं सोच सकता हूँ, कितना मैं प्रोडक्टिव तरीके से काम कर सकता हूँ, और कितनी चीजें मैं कर सकता हूँ, कितने क्वालिटी डिसीजंस मैं ले सकता हूँ अगर मैं फ्री रहूंगा। मुझे लैपटॉप हाथ में लेकर छोटी छोटी चीजें डिजाइन नहीं करनी होती है। वही दूसरी तरफ ये सब काम ना करके अगर मैं कंजूसी करूं कि मैं सब पैसा बांटू क्यों, या फिर मैं ये सोचूं कि यार अगर किसी को काम दूंगा तो वो सही से नहीं करेगा, मैं ही अच्छे से कर सकता हूं, तो वैसे वैसे मेरा टाइम डेट्स बढ़ता जाता, समय की उधारी बढ़ती जाती मेरे ऊपर। ये सारी चीजें मेरे को करनी पड़ती जो मैं कर नहीं पाता शायद अच्छे से, जो कि मैं टाइम एसेट के थ्रू कर पा रहा हूं। लोग कहते हैं कि आप समय नहीं खरीद सकते, लेकिन स्मार्ट तरीके से चलते हुए, अपने पैसों से अपनी टीम को बड़ी करते हुए, सिस्टम बनाते हुए, सॉफ्टवेयर खरीदकर, टूल्स खरीदकर, ऑटोमेटिक सिस्टम खरीदकर, आप टाइम को खरीद ही रहे हो एक तरह से। स्टीव जॉब्स की वो स्ट्रेटेजी हो सकता है कि आपको थोड़ी अजीब लगी होगी, पर कुछ लोगों को वो सही लगती है, क्योंकि अगर 2-3 साल में या फिर 5 साल में अगर इंसान गाड़ी बदलता है, यानी कि 2-3 साल में एक बारी तो व्हीकल्स डिपार्टमेंट में जाना पड़ ही रहा है, तो हो सकता है कि उसकी फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती होगी, बहुत वक्त जाता होगा उसके अंदर, बहुत माताकशी होती होगी। तो सबकी सोच अलग अलग होती है, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, सबकी सक्सेस अलग अलग होती है, सबका लेवल भी अलग अलग होता है। सो ये था टाइम एसेट और टाइम डेट्स। देखो गाइस, मेरी एक छोटी सी कहानी है लेजी टू बिजी वाली। पहले मैं बहुत लेजी था, बहुत आलसी था, आज मैं बहुत बिजी हूँ। ये सब कैसे हुआ, कैसे मैंने बाहर की दुनिया नहीं बल्कि अंदर की दुनिया, अपने माइंड को, अपने आलस को कंट्रोल करके ये सब बदलाव ला पाया, वो कहानी अगर आपको पढ़नी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करो और वो स्टोरी अभी पढ़ो। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।